हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज और फिर से अब आपके लिए एक वीडियो लाया है पॉलिनोमियल के। आई होप आप अच्छे होंगे। और जिस तरह बोर्ड ने रंग लिया है, सीबीएसई बोर्ड ने रंग लिया है, साल में 2 बार एग्जाम होंगे और फर्स्ट एग्जाम टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू। टर्म फर्स्ट में हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और टर्म सेकंड में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जिस हिसाब से हमने पढ़ाया कि पॉलिनोमियल है वो हमारे टर्म फर्स्ट में आ रहा है 10th क्लास के टॉपिक के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल की। बेसिकली हमें किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसने 9th क्लास में इन टॉपिकों को किसी वजह से को वो कवर नहीं कर पाए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं इन्हीं चीज़ को दोबारा से बेसिक से जीरो से हीरो बनाएंगे। हम आपको डटे रहिए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बोला गया है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालो। एंड पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी कुंडली के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। मैंने बताया कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। तो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, ये क्या है, एक्स। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसके टॉपिक के बारे में बताया कि इनके बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा डिटेल में बताया। प्लीज़ जाके पहले वीडियो को देखें, फिर आपको ये चैप्टर समझ आया, अदरवाइज सब जीरो है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑब्जर्व करा कि इक्वेशन है, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म। तो टर्म के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है ट्राइनोमियल। ट्रम मतलब 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है। और इसमें वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर एक्स की पावर 0 लेते हैं 1 को। तो यहाँ पर क्या कहें, वेरिएबल एक्स है, एक्स वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी 2। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल को बोला गया कौन सा पॉलिनोमियल है ये, डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा एक बार बता रहा हूँ। और हमने यहाँ पर देखा कि जो वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल क्या हमारा एक्स वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी कुंडली थी। ठीक है, इसकी ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है या कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलो, आपकी मर्जी। कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या है, 8 होता है, बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में। और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये अब तक हमें जाना, बट अभी हमने वैल्यू निकालना नहीं सीखा। ये इसकी कुंडली हमने खोली। अब बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो किस पर, एट x इक्वल्स टू -1। मुझे कोई देखो ऐसे है, कोई मुझे कहता है कि तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, उसका कोई एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का या किसी जगह का एड्रेस होगा, तभी तो हम कहीं जा पाएंगे। हम किसी ऑटो में बैठे, हम कह रहे हमें जाना है, उसको बताएंगे नहीं हमें वहां जाना है, तो हमें कैसे छोड़ेगा। तो सिमिलरली यही है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो किस पे निकालनी है, तो जिस पे निकालने में हमें गिवन होगा और वो क्या होगा, x इक्वल्स टू -1। अभी बच्चा कह सर हमेशा x ही रहेगा, नहीं, जो भी वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल में गिवन होगा उसके ही कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल यहाँ पर होगा। जैसे कि x है तो यहाँ ही x होगा, यहाँ y वेरिएबल तो यहाँ y वेरिएबल होगा, z है तो z वेरिएबल, तो जो वेरिएबल वही वेरिएबल की वैल्यू देगा। तो इसी को टीचर इस तरह बोल सकता है। और ये भी कह सकता है कि पॉलिनोमियल की, यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, f, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो -1 पर। क्या निकालो, -1 पर। ऐसे भी बोल सकता है और ऐसे भी बोल सकता है। इसने क्या करा, यहाँ तो ये बोला कि किस पर निकालो, एट x इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू क्या है, -1। बट अब यहाँ पर इसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैंने f(x) लिखा नहीं, मैंने क्या लिखा, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या कर दी, -1। या देखो यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, -1। ये भी पूछ सकता है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डटे रहे, देखते रहिए। देखो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एज इट इज रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी ये वैल्यू है इसको इसके अंदर पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन में जब मैंने इसको पुट किया तो कैसे निकालेंगे, जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू क्या है, -1, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। हमने पुट किया -1। ओके,
और फर्दर हमने चेक करा कि यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, उसकी पावर कितनी है 2, अगेन -3, x फिर आ गया तो x लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज +7। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप सब जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बट रीजन क्या है, एक तो ये रीजन है कि हम जब -1 कितने टाइम्स है यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाते हैं, तो आंसर आ गया 1 × 1 1 × 1 होता है। और कभी भी देखना, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, स्क्वायर रूट कभी भी स्क्वायर के अंदर माइनस होता है, वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव हो गया, और इसको कर सकते हैं 1 को कितने टाइम में 1 × 1 क्या हो गया 1, ऐसे कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ऐसे ही -1 की पावर 1 है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई में ऐसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में कट जाता है और आंसर क्या आ जाता है a × b। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आ जाता है, प्लस a क्या है 3b 1 + 7, आंसर आया 8 + 3 + 7। देखो 8 × 1 = 8, 3 × 1 = 3 एंड 7 एज इट इज। हमने देखा कि 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है अपना 11, 11 और 7 18। ठीक है, 8 और 3 11, या तो ऐसे कर लो 7 और 3 10, 10 और 8 18, ऐसे कर लो। तो f -1 पर, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 18 आई, किस पर -1 पर। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 18 एट x = -1। तो ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ 10th क्लास वाले बच्चों को ऐसा, कि जब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप जीरोज नहीं समझ पाएंगे। तो वैल्यू आपको निकालनी आएगी तो आप जीरोज निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट का ये जवाब आया कि सर हमेशा -1 हो सकता है, -1 ही आएगा या और कुछ भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि इस पोलिनोमियल दिया हुआ है और इस पोलिनोमियल की फलाना वैल्यू पर या पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ पर -1 हो सकता है, -2, 2, ½ 3/2 वटएवर। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया इससे रिलेटेड। इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम डिग्री निकालते हैं किसी भी पोलिनोमियल की, डिग्री निकालते हैं किसी पोलिनोमियल की, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस पोलिनोमियल की जीरोज निकालते हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, हम चेक करेंगे और हम चेक करेंगे कैसे इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। और अब निकालेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कैसे पोलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। एक्चुअल में क्या होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और हम ये भी बोल सकते हैं कैसे रूट भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। देखो सबसे पहले जीरोज और रूट्स को जानने के लिए पहले आपको बताया कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो हुआ क्या, वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि मैं ये कहता हूं कि मैं इस पोलिनोमियल की क्या निकाल रहा हूं, वैल्यू निकाल रहा हूं x = -1। किस पे, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालता हूं एट x = -1 पर। हमने क्या पोलिनोमियल वैल्यू करते पुट करेंगे, पुट x = -1। इस पोलिनोमियल के अंदर डिग्री 3 है, वेरिएबल x है। डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -6 है। ठीक है, टर्म कितनी है 4 टर्म है, तो इसका कोई नामकरण नहीं है टर्म के हिसाब से। तो पुट x = -1। जब पुट करा इसमें, इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला कि p -1 पुट किया तो x जहां पर मैं -1 पुट किया एंड -6 1 पुट किया, -6 × -1, फिर यहाँ पर क्या आ गया x की जगह क्या पुट करेंगे -1 एंड फिर -6। मैंने इसको सोल्व किया, कभी भी माइनस हो और उसका क्यूब हो तो क्या आता है माइनस ही आता है। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ये कितने टाइम है 3 टाइम, -1 × -1 × -1, 2 टाइम तो कट जाएगा। सिमिलर ये बचा -1 × 1 × 1 कितना होता है -1 हो गया, इसलिए -1 का है। तो कभी भी नेगेटिव पावर का कभी भी 1 हो अंदर और नेगेटिव हो, उसका क्यूब हो, उसकी पावर क्यूब, उसका क्यूब क्या है, क्यूब की पावर क्या होती है, ये पावर क्या है ओड, ये पावर क्या है ओड। जब ये पावर ओड है, जब पावर ओड होती है तो ये नेगेटिव को नहीं खाता, नेगेटिव को एज इट इज दे देता है। बट इवन पावर होती है तो वो नेगेटिव को खा जाता है, ठीक।
तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 की पावर 3 -1 होता है, ये कितना होता है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 1, ये माइनस बाहर आ जाता है -1 एंड द -6, आंसर कितना आया -1 1 -6 -11 -6। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, -11 और -6, ठीक है। यहाँ पर आपने -2 का पुट करा और यहाँ पर -1 पुट करा, तो ये आंसर आपका आ गया। अब आप चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि, तो आपने ऑब्जर्व किया था आंसर क्या आया 11, ये कितना होगा -12। जब भी माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 प्लस का 6 प्लस का 11 प्लस का 6 प्लस का, ठीक है। तो 6 6 12, ठीक है, 12 × 13 और 13 और 11 कितना होता है 4 और 24। देख लो दोबारा से, यहाँ पर ऐसे करना 7 और 18 और 6 24 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया 24 माइनस का। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करा, कि वैल्यू क्या आई पॉलिनोमियल की -1। अब बताना चाह रहा हूं, जब मैंने इस वैल्यू को इसमें डाला और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, क्या है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई तो उस दौरान ये पॉलिनोमियल, ये वैल्यू 0 नहीं कहलाती। ध्यान सुनना, क्या बोला कि मैंने जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट किया, पुट करने पर वैल्यू निकाली और वैल्यू 0 नहीं आई, वैल्यू 0 नहीं आया। जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा से बता रहा हूँ, जब मैंने ये इसमें डाला और इससे वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद हमने चेक करा कि वैल्यू हमारी नॉन जीरो वैल्यूज आ रही है, जो 0 नहीं है, तो उस दौरान ये जो वैल्यू है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। तो कब कहलाती है, एक रीजन आया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कब कहलाती है। सीधा रास्ता बताते तो आप सीधा चलते, बट एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा तो आप सीखेंगे, तो कब कहलाती है, तो कब कहलाती है, तो मैं सिमिलर वैल्यू निकालता हूँ, किस पे, 2 पे, ठीक है। देखना, इसको 2 पे निकालता हूँ, ठीक है। बोला कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x = 2 पर, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर पुट किया, तो पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 2 की पावर 3 -6, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 2 की पावर 2 प्लस 11 2 -6, सोल्व करेंगे 2 कितने टाइम है 3 टाइम 8, 2 की पावर 3 होता है 8, वाई कि 2 कितने टाइम है 3 टाइम 2 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसलिए 8 आंसर आया, ठीक है। हमने चेक करा -2 2 जा 4 कितना होता है 4 प्लस 2 22 एंड -6, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया कि 8 -6 4 जा 24 प्लस 22 -6, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि ये क्या है 22 में से 24 गया, कभी भी अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद मतलब माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होने के बाद उनका जो साइन आता है वो जोन सा उनमें से बड़ा है उसका आता है, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो 24 में से 22 गया तो कितना आया 2 आया। अब इनमें से बड़ा कौन सा है ये, तो इसका साइन हम साथ में रखेंगे -6 और 8। हमने ऑब्जर्व किया कि सिमिलर साइन हमेशा ऐड होते हैं, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट और सिमिलर साइन ऑलवेज ऐड, तो ऐड होंगे, ऐड यहाँ पर होने के बाद 8 आया और जो साइन होता है वही साइन को एज इट इज रखते हैं, और 8 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। ये क्या हुआ, इस दौरान पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में जीरोज क्या है, क्या होता है जब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं किसी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। दोबारा से बताओ, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं और उस दौरान वो पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं, इस वैल्यू का हमें बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ आ लिखो, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो। आप डरो मत, मैं बिल्कुल प्यार से समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है।
कैसे निकालते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जब हम, इसलिए मैंने बोला था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो और वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक्स वेरिएबल की वैल्यू पर निकाल रहे हैं और उस दौरान वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है या पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है, तो उस दौरान एक्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है यहाँ पर एक्स है, तो उस दौरान जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है जिस पर हमने वैल्यू निकाली पॉलिनोमियल की, वो कहलाती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या बोला, जब पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। अब ये तो सिंगल है, आपने तो लिखा जीरोज या रूट्स, इसका मतलब क्या और भी वैल्यूज हो सकते हैं जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो। मैं कहता हूँ हाँ, उसको समझने से पहले हमें इस चार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इस चार्ट के बारे में। इसको आराम से लिख लो, हम आगे चलते हैं। ये चार्ट ये बता रहा है कि जब जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स और उतने ही नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज। कंफ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूं जितनी ही डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स और उतने ही नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज। बच्चे कहते सर बात तो समझ नहीं आया, चार्ट तो समझ गए, ये क्या बताना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, हाँ भैया पॉलिनोमियल है। कौन सा वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये डिग्री हो गया। तो डिग्री के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टर्म के हिसाब से कोई नामकरण नहीं है। तो हमने चेक करा कि डिग्री कितनी है, 3। अब मैंने बोला जब डिग्री जब कितनी हो, 3 हो, डिग्री 3, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3, नंबर ऑफ जीरोज भी 3, नंबर ऑफ रूट्स भी 3 और नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज भी 3। ये क्या चीज है सर, एक्स की वैल्यूज? आपको बताता हूं, देखो मैं ये बता रहा हूं कि जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स, उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स की। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब देखो डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो जब नंबर ऑफ जीरोस 3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 3 का मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल 3 जीरोस दे के जाएगा। देखो यहाँ पर वो पॉलिनोमियल 3 जीरो है, मतलब जितनी डिग्री उतने इसके नंबर ऑफ जीरोस, उसके जीरोस। ठीक है, जैसे कहता हूं कि जिसकी डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1। इसका मतलब ये है कि किसी वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, जीरो। वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी वैल्यू पर जब वो पॉलिनोमियल जीरो देता है तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो एक बच्चा कहता है सर क्या इसके कितने जीरोज है, एक्स की 1 जीरो है तो एक ही है, क्या और जीरोस हो सकते हैं? यस, क्यों कि उसकी डिग्री 3 है। तो कितने बोला, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होने चाहिए। इसका मतलब 3 ऐसी वैल्यू होगी एक्स की, इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ एक्स भी। इसलिए मैंने बोला ये एक्स क्या होता है, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, ये क्या होता है, वाई भी हो सकता है, ये जेड भी हो सकता है, वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो इसकी जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू पर तो ये जीरो बना रहा है, क्या कोई दूसरी वैल्यू पर जीरो बना रहा होगा? तो बच्चे का कहना यस, समझा। कितनी वैल्यू पर बनाएगा, कोई भी 3 वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो बनाएगा। इसलिए यहाँ पर डिग्री, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पर। आप उसकी डिग्री देख के आप बता सकते हो भैया ये पॉलिनोमियल जीरो बनाएगा कोई 3 वैल्यू पर। वो एक्स की भी हो सकती है, जैसे वेरिएबल है वैसी बात। एक्स है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई है तो वाई वैल्यू, इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू भी उतनी होगी और उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही हम उसको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लो कोई भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरोज निकालने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल कैसा है। ठीक है, उसके बाद यदि जीरोज निकालने हैं तो हमें ये देखना होगा कितने जीरोज लिख लेंगे। ठीक है, फिर उन जीरोज की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं, दैट बोलता है टीचर फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, तो उसको जीरोज निकालने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
और अब उसके बाद इसकी चेक करेंगे डिग्री। क्या चेक करेंगे? डिग्री। जैसी डिग्री, जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स, उतने ही नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू। मान लो सपोज करो डिग्री आ गया 1, तो डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे हमारे? नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 1 होंगे। और नंबर ऑफ रूट्स भी 1 होंगे, या नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज भी, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि एक ही एक्स की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 बनाएगा। देख लो एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मान ले मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2x प्लस 4। ठीक है, मैं ये क्या, एक पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा, मैं कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे, मैंने आपसे ये पूछा। तो आप क्या कहेंगे, सर ये कैसा पॉलिनोमियल है? टर्म के हिसाब से, टर्म कितनी है इसमें? 1 और 2। टर्म कितनी है? 2 टर्म, तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, और इसको डिग्री के हिसाब से हम मैच करके देखें तो डिग्री कितनी है? 1। तो 1 डिग्री जो होते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो जाता है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है? 1। मैंने बोला था जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, तो कोई पूछे इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो आपको सीधा बोल देना है सर 1 नंबर ऑफ जीरोज। एमसीक्यू यहीं से लिख लेंगे, आपके बेसिक चीज से निकालेंगे एमसीक्यू। तो जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे टर्म फर्स्ट में, बिल्कुल वो बेसिक से उठाएगा टीचर, और जो बोर्ड एग्जाम बनाएगा तो ये समझ लो। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल के यदि नंबर ऑफ जीरो चेक करने हैं, कितने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कौन से कितने हैं, तो आप उसकी डिग्री को पकड़ लो और उससे पूछ लो भाई कौन से गांव का है। वो कह रहा है भैया मैं हूँ 1, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोज 1 है, नंबर ऑफ रूट्स 1 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू किसी एक ही एक्स की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 देगा। ठीक है, अब ये बच्चा कह रहा है ठीक है सर हमारे पास कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो, तो मैं कहता हूँ पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, और मैं कहता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसा पॉलिनोमियल है? आपने देखा भैया 1 2 3 टर्म के हिसाब से है ट्राइनोमियल, टर्म के हिसाब से क्या है? ट्राइनोमियल है। और यहाँ पर आपने वेरिएबल देखा तो एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब हमारी डिग्री के हिसाब से चेक करेंगे तो डिग्री है 2, और डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्लीज लास्ट वीडियो को, लास्ट सेकंड जो मतलब प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, सब कुछ क्लियर, एक एक चीज को क्लियर समझाया मैंने, एक चीज को बिल्कुल, जिसको बेसिक से पढ़ना है ना, जिसको एमसीक्यू को उड़ाना है एक बार में देख के, भैया वो बेसिक कर लो पहले, ये कह रहा हूं। ठीक है, एडवांस मत करो अभी, बिल्कुल बेसिक करो, बेसिक करेंगे तभी तो एडवांस में पहुंच पाएंगे। तो यहाँ देखा हमने कि डिग्री कितनी है? 2 है, और यहाँ पर जब डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने बोला था जब डिग्री 2 होता है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे, और नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू भी 2 होगी। तो अब तक मैं यही बताना चाह रहा हूं, यदि आपको किसी भी पॉलिनोमियल को देख के ये बताना है कि इसके जीरोज कितने हैं, तो भैया उसकी डिग्री की गर्दन का मरोड़ दो और उससे पूछ लो भाई कौन से गांव का है। वो कहता है भैया 1 का मतलब लीनियर, यदि वो कहता है 2, क्या कर रहा है? 2, उसका मतलब क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, एंड 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, और इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अब हम आगे देखेंगे कैसे हम जीरोज निकालते हैं, जीरोज की वैल्यू निकालते हैं। अब तक हमने जाना कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज कितनी होंगी जिन पर वो 0 बनाएगा। ठीक है, वो हमने अब तक जाना। अब ये चेक करेंगे किन किन पर वो 0 बनाएगा, वो कैसे निकालते हैं, अब चेक करेंगे। तो अब हम निकालेंगे क्या वैल्यू होगी उन जीरोज की। ठीक है, कैसे हम जीरोज की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम ये चेक करेंगे, पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स वेरिएबल है, हाँ एक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 1 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और जब हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोला गया है इसको कि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ये कंफर्म हो गया कि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। और इसकी हमने ये भी देखा कि कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो 2 टर्म के हिसाब से इसको बोला जाता है बाइनोमियल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे जीरोज निकालते पॉलिनोमियल के। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज, वो सारा चार्ट यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यूज, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या है? मतलब कि एक ही एक्स की वैल्यू भी एक है, रूट की वैल्यू, नंबर ऑफ रूट्स भी एक है, नंबर ऑफ एक्स
भी एक है और नंबर ऑफ जीरोज भी एक है, मतलब कोई एक ऐसी है वेरिएबल के एक्स, तो वहाँ यहाँ पर कोई एक एक्स की वैल्यू पर ही ये पॉलिनोमियल जीरो बनाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो मैंने अब तक सिखाया, अब तक बताया कि अब तक मैंने क्या बताया कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, क्या बताऊँ, जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और ये पॉलिनोमियल बिकम जीरो, तो ये क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फाइनली एक बात बताओ, जब हम इसके अंदर इसको पुट कर रहे हैं तो हम ये जीरो बन गया, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यदि मुझे इसका उल्टा करना हो, तो यदि मैं इसका उल्टा करना हो, इसका मतलब मुझे यदि जीरो निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दूंगा एंड देन सोल्व करके ये इक्वेशन बनाऊंगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, उल्टा करना है। यदि मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, क्या करा मैंने, किसी भी x की वैल्यू को जब मैंने पॉलिनोमियल में डाला और वो पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमें जब गिवन था, बट हमें क्या बोला गया, डायरेक्ट बोला गया जीरोज निकालो। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, उस पॉलिनोमियल को यदि मैं जीरो कर दूं तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। सेम है, वाइस वर्सा। सिमिलर एक एग्जाम्पल देखो, फाइंड द जीरोज। ठीक है, तो जीरो लिख लेंगे। जीरो क्यों लिख लेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। तो जीरो कैसे निकालेंगे, पी एक्स को क्या कर दो, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो। पॉलिनोमियल को बोला था, पॉलिनोमियल को यदि मैं जीरो के बराबर कर दूंगा तो मुझे वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन बनी है, पर इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनी और वन वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax। इस b को हम उठा के इधर लाएंगे तो माइनस b आएगा। जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन हो जाता है, वो आपको 8th क्लास में टीचर ने सिखाया था। ऐसे ही यहाँ पर ax इक्वल्स टू माइनस b है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस a के जो इसका कोफिशिएंट है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे। क्यों लाते हैं, क्योंकि देखो हम दोनों साइड क्या करते हैं, a से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस बी अपॉन में a। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को, x की वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। देख लो, ये ही क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल पक्का जीरो देगा। वेरीफाई करके देख लो। क्या कर लेंगे हम, क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके डाल के देखेंगे, x इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में a। ये जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन में a प्लस बी अपॉन में a, सॉरी b प्लस बी। a से a कैंसिल हो जाता है, माइनस बी प्लस बी। ठीक है, और ये माइनस से ये से कट गया तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया ना, पॉलिनोमियल आ गया ना, जीरो पॉलिनोमियल। तो यही है ना, मैंने बोला था जब कोई भी वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालें और वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। देखो, ये वैल्यू जब इसमें डाली तो ये जीरो बन जाता है, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें कभी भी जीरोज निकालना होता है ना, तो उस पॉलिनोमियल को सीधा जीरो रख दो ना। देख लो, जब भी हमें जीरोज निकालना होता है तो इसको हम जीरो रखेंगे और जीरोज निकल जाएंगे। देख लो, इस पॉलिनोमियल को मैंने जीरोज रखा तो ये जीरोज निकल गया। ठीक है, ये जीरोज निकल गया। ये सब पॉलिनोमियल के साथ है। ठीक है, सब पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, सबके साथ ये करना है आपको। कभी भी जीरोज निकालने हैं तो भाई साहब पॉलिनोमियल से कह दे भाई तू जीरो के बराबर है और जीरो बराबर के एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही हमारे। देखो, इसलिए मैंने बोला था नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू एक ही है, इसलिए यहाँ पर डिग्री 1 भी है और नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू एक है। तो आपको ये कहलाता है जीरोज। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, माइनस बी अपन में, या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, माइनस बी अपन में, या एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपन में ए। कुछ भी बोल सकता है, आपका डाउट नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे निकालना है। जब भी इसके जीरोज निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दो, और पुट करने के बाद ये बन जाता है ये, और x की वैल्यू आ जाती है माइनस बी अपॉन में a। ठीक है, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका। बट आपको यदि रटने की आदत है तो रटने की आदत के लिए क्या बोला गया है, जो भी लीनियर इक्वेशन, क्या दे देता हो, लीनियर इक्वेशन नहीं, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन दिया हो, लीनियर क्या दिया हो, पॉलिनोमियल गिवन दिया हो, तो क्या करना है, तो हम देखेंगे कि ये क्या लाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ऐसे नहीं करना, तो बुक में किस हिसाब से दिया हुआ है, कभी भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते। तो मैं ये बताऊँ, माइनस ये बी क्या, एक्चुअल में बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट टर्म,
बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। जिसने बेसिक पढ़ा है इसलिए मैंने पढ़ाया था, एक कांस्टेंट टर्म होता है, जिसने बेसिक पढ़ा है उसकी मौज है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है। और ये क्या होता है, जब भी हाईएस्ट पावर होते हैं, इसका मतलब जिसकी वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 1 का। तो मैं एक दू बी क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन में बी। ए कितना होता है, ए क्या हमारा, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 भी बोल सकते हैं, या लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी है कांस्टेंट टर्म के, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसको ये भी बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट आप ये भी बोल सकते हो। अब ये रटने वाली चीज़ है, देखो अब क्या होगा, कुछ कैसे कैसे दिया होगा पेपर में, पी एक्स इक्वल्स टू में -2x + 3, ठीक है, बोलता है कि इसके जीरोज निकालो। लो, जिसको बेसिक आता है वो सीधा फटाफट क्या करेगा, इसको 0 के बराबर पुट करेगा ऐसे, और यहाँ से 2x इक्वल्स टू +3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देगा, ये 3 हो जाएगा -3, ये -2 नीचे, ये किसी कट गया तो 3/2 आंसर आ गया, फटाफट निकाल देगा, ठीक है। और जिसने फॉर्मूला रटा वो फॉर्मूले लिखने में कतरा जाएगा, यहीं रुक जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या है, इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ax + b, ठीक है, तो ऊपर क्या आता है b, तो b कितना है 3, b कितना है 3, ठीक है, a कितना है -2, a कितना है -2, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस भी है ऊपर, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 3/2 हो गया। ये हो गया भैया रटने वाली बात। आपको बेसिक पता है तो सीधा उड़ाओ फटाफट, ठीक है, फटाफट हो जाओ। ये है, आप पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1। हाँ, जब आप एमसीक्यू आएंगे ना बोर्ड में, तो एमसीक्यू आएंगे ना, तो एमसीक्यू में हमें देखना और टिक मारना है, और हमारा गलत हो गया तो वो ही वहीं 1-0 बन जाता है हमारे लिए। तो इसलिए बहुत मुश्किल है एमसीक्यू, आसान मत लेना, बट आसान बन जाएगा यदि आपके बेसिक अच्छे हो तो। आप फटाफट सोल्व करना सीखो, जीरोज कैसे निकालते हैं। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है, या सीधा ये है, नहीं तो क्या करो, सीधा पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करो, उससे सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हे गाइस, अब तक हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, आसान है। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। पहले हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कैसा है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, और उसकी डिग्री के हिसाब से हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, और उसके बाद ये देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, वो नंबर ऑफ जीरोज है क्या, ठीक है, जीरोज क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। आपने शक्ल देखी इस पॉलिनोमियल की, भैया एक्स वेरिएबल है, तो ये क्या हमारा वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। आपने इसको देख लिया भैया, वेरिएबल केड़ा पिंड भैया वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि भैया x² - 5x + 7, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी वेरिएबल x है। अपने यहाँ पर देखा x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो मैंने आपको बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो हमारी यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 2। जब डिग्री 2 होती है तो डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने क्लियर बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जाके देखिए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, डिग्री 2, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज, उतने नंबर ऑफ रूट्स, उतने नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज या वेरिएबल्स की वैल्यू। यहाँ पर एक्स की वैल्यू की जगह लिखते हो वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। जो भी वेरिएबल लेंगे हम एक्स वाई जेड जो भी लेंगे, तो अब तक हमने एक्स ही लिया, इसलिए मैंने बोला कि एक्स ही वेरिएबल है मान लेते हैं। तो इसका मतलब जितनी डिग्री नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे हमारे 2 हो गए, रूट्स भी कितने होंगे हमारे 2 हो गए, और एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, जीरोज होगी। तो आप याद रखना जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने लिख लेंगे 2, ऐसे इसका मतलब जो 2 ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा। अब तक हमने देखा कि लीनियर में सिर्फ एक ऐसी वैल्यू थी जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 बन रहा था, बट अब हमने देखा क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, और उस दौरान नंबर ऑफ जीरोज भी उतने होंगे 2 होंगे। तो यहाँ पर दो वैल्यूज होगी जिस पर वो पॉलिनोमियल्स पूरा बर्बाद हो रहा होगा, बर्बाद मतलब 0 बना रहा होगा, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर हमें जीरोज निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी जीरोज निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को 0 बना दो, जीरोज निकल जाते हैं, उल्टा अभी समझाया जस्ट। देखो जब भी कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके
अंदर 2x की वैल्यू डालेंगी और दोनों x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 बनाएगा, तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है जब हमें गिवन हो तो, ठीक है। बट अब हमसे पूछा है कि जीरोज निकालो, इसको फाइंड करो, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे और देन फाइंड करेंगे। तो हमें ये वाली साइकिल लेनी है, ये वाली साइकिल नहीं लेनी। तो मैंने बताया था जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो मैंने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। इक्वल पुट करने के बाद मेरे को एक इक्वेशन मिली, ये वाली। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10, अभी आएगा आपका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड टर्म में आएगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर कितना है, इसको सोल्व करना आसान नहीं है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है और एक स्प्लिटिंग मेथड है। तो स्प्लिटिंग मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको सिखाता हूँ, देखना कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसलिए बोला स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोला, स्प्लिटिंग मेथड। ध्यान सुनना, स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है तब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। क्या करना है स्प्लिटिंग मेथड में, क्या होता है, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, और जो भी हमारी लीडिंग कोफिशिएंट होता है या x की पावर 2 का सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसमें मैंने बोला कि लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, करेंगे सिंपल सा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, ये 7, क्या बन गया, 7 बन गया। इसको कैसे तोड़ूं, जिसका यहां पर आएगा, सॉरी यहां पर आएगा 6 आएगा, यहां 6 ले लेना, ठीक है। इसका बनेगा नहीं तो अब इसको किस तरह ब्रेक करूं, ध्यान से करो, इसको किस तरह ब्रेक करूं जिसका मल्टीप्लाई तो ये आए और जिसका माइनस प्लस ये 5 बने, सिर्फ ये 5 बने। तो आज से बोल रहा हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बना। अब ये आ गया, इसकी कितनी पिटाई करूं, इसको कितना तोड़ूं, कितना ब्रेक करूं जिसका मल्टीप्लाई तो ये बने वापस, और उनका माइनस या प्लस कोई एक बार में माइनस या प्लस क्या बने, 5 बने। तो एक बच्चा कह रहा है सर 3 यहाँ डालो, 3 2 जा, आपने देखा 3 2 जा 6 होता है, और इसका माइनस या प्लस, इसका प्लस देखो 3 + 2 5 बन रहा है, 3 + 2 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, माइनस भी ले सकते हैं। माइनस जब लेंगे जब हमारे ये यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 1 होता, सॉरी यहाँ पर क्या होता, 1 होता, तो क्या लिखते हैं, माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, क्यों क्या करना है, दोबारा से बता रहा हूँ, इस नंबर को इस तरह ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लीकेशन, इस नंबर को इस तरह ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्दर यही बने और उनका माइनस प्लस ये बने। तो माइनस नहीं बन रहा, प्लस बन रहा है ये। तो मैं इसको क्या प्लेस कर दूं, 5 को क्या लिख सकता हूं, 3 + 2, ठीक है। 5 को क्या लिख सकता हूं, 3 + 2। देखने के बाद हमने देखा कि 5 को क्या लिख सकता हूं, 3 + 2। इस 5 को यहां पर प्लेस करो, -5। 5 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, सिर्फ 5 की जगह 3 + 2 × x + 6 = 0। अब देखो आपको ये आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 + 2 को मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने इसका क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा। अब ये क्या, -1, यहाँ पर 1 है, ये ऐसे ही लिखना, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये -1। अब ये -1 अंदर जाएगा, ये -1 अंदर जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। ये कहानी थी आपकी। आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप इजीली समझ पाएंगे टीचर की बात। अब देख रहे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। x कॉमन ले लेते हैं, एक x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर 1x बचा, यहाँ बचा 3 रिमेनिंग। यहाँ कितना है, हमें यहाँ भी सेम बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ भी सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या बताओ। यदि मुझे x - 3 बनाना है तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से एक देना, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन लेता हूँ, -2 कॉमन ले लिया। जब -2 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x बचा। और जब यहाँ पर माइनस तो है नहीं, जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो इसको भी माइनस देना पड़ेगा। जब इसको माइनस देना पड़ेगा तो इसको खुद माइनस बनना पड़ेगा। देखो कैसे, क्या मैं 6 को ये लिख दूँ 2 × 3 और ये +6 को, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि अब क्या मैं +6 को ये लिख दूँ -6 × -1 × -6। देख लो मल्टीप्लाई करके यही बनेगा। तो इसको तोड़ के मैं ये लिख सकता हूँ, देख लो -1 × 6
-6 को क्या लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देख लो, अब इसको -1, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया ऐसे, -2 मल्टीप्लाई और आ गया, ये माइनस ऐसे चला गया, देखो इसको ऐसे लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई ये -1 ये, ठीक है। हमने क्या किया कि इस -2 को कॉमन ले लिया, जब बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, -3 बचा, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -3 = 0, ठीक है, -3 = 0। सिंपल सी कहानी है, जब मैं -2 को कॉमन लूंगा ना तो ये -2 तो ये इजीली दे देगा, इसके पास तो -2 है, इसके पास क्या है, इसके पास माइनस नहीं है, ये खुद को माइनस बनाया कैसे, प्लस को लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई -6 -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखो 6 को क्या लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं जाता, एक से मल्टीप्लाई होता है माइनस मैंने -2 ले लिया, -2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई 3। अब देखा ये -2 मल्टीप्लाई -2 तो मैंने कॉमन ले लिया, देखो -2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, -3, तो -3 आ गया, कितना आ गया, -3, इसलिए मैंने ये लिखा। और ये बिल्कुल सेम है, तो इनको कॉमन ले लेंगे, तो x -3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x, और यहाँ कितना बचा, -2, कितना बचा, -2 बचा, ठीक है, = 0। ये क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर कहलाते हैं। देख लो, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, ऑफ कोर्स। तो किसी भी चीज को मैं ऐसा ब्रेक करूं जिनका मल्टीप्लीकेशन फर्दर ये बन जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। मैं आपको HCF एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फैक्टर निकालते हैं, अब जाके प्रीवियस वीडियो देखो, एक एक चीज को डिटेल में समझा है, एक एक मेरी वीडियो है और बिल्कुल क्लियर समझाया, बिल्कुल बेसिक से उठाया। इसमें भी यही है कि मैं किसी भी चीज को, अब यहाँ चीज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह तोड़ूं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन फर्दर यही बन जाए, तो ये कहलाता है फैक्टर। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, इसको मैं रब करता हूं। अब क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, x -3 को भी 0 के बराबर पुट किया और x -2 को भी 0 के बराबर पुट किया, और x = की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई, 3 आई, और x = 2 आई। देख लो ना, मुझे x की वैल्यू तो निकालनी थी, नंबर ऑफ x कितने हैं, 2, वैल्यू अलग अलग है दोनों की, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। देख लो, यही जीरो, मैंने बोलता जो वैल्यू x की होती, जितने नंबर ऑफ x होते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ डिग्री होती है, डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोस, रूट्स सेम। तो जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2, इसका मतलब 2 जीरोस है। इन 2 वैल्यू पर ध्यान सुनो, लीनियर में एक वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 बन रहा था, इसलिए वो डिग्री उसकी वो क्या कहलाई, जीरोस कहलाई। तो यहाँ पर कितने जीरोस है, 2 जीरोस। तो ये जीरोस क्या होंगे, जीरोस वो होते हैं जब मैं उनको पॉलिनोमियल में डालूं और पॉलिनोमियल हमारा खल्लास हो जाए, मतलब 0 बन जाए, तो वो जीरोस होता पॉलिनोमियल कहलाती है। तो ये वैल्यू कितनी है, 2 है, इन दोनों इसको अंदर डालेंगे, ये दोनों इसके अंदर डालेंगे तो 0 बन जाएगा। डाल के देख लो, इसके अंदर डाल के देख लो, इसके अंदर पुट करो, x की वैल्यू 3, एक एक करके डालो। तो मैंने कहना 3 की पावर स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 को कितने बार 2 टाइम्स, 3 3 जा 9, 15 + 6, ठीक है, 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 से 15 गया, 0 बन गया ना, पॉलिनोमियल 0 बन गया ना पॉलिनोमियल। तो मैंने यही बोला था, जब इन वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में डालूंगा तो ये पक्का 0 बनाएगी। इसका मतलब यही क्या है, हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैं रूट्स लिख रहा हूँ, लीनियर में एक वैल्यू थी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर 2 है तो रूट्स और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे निकाले जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। तो जितनी डिग्री उतने इसके जीरोज। अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकल मेथड, कैसे हम चेक करके बता सकते हैं किसी भी चीज को कि इसके इतने जीरोज है। ग्राफिकल मेथड से वेट करना और देखते रहना।